गाइस बात करते करते आप लोगों से लाइट चली गई है हमारे यहाँ पे। मुझे एक्चुअली में जो नंबर वाले चश्मे होते हैं ना, लेकिन वो थोड़े स्टाइलिश होते हैं, वैसा थोड़ा सा चश्मा चाहिए था। लेकिन अब वो पटेल साहब आएंगे जब वो दिलाएंगे तो। राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अभी खा रही हूँ सीखे हुए मटर और चने। चने गांव से आए हैं और मटर जो हमने घर पे सेके हैं। और आज दिशु की छुट्टी है, दिशु खा रही है खाना और दिशु को नहला दिया। घर का सारा काम हो गया। मैंने सोचा मैं पहले थोड़े से ये खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। फिर आज मुझे बहुत सारे काम हैं, देखते हैं कितने काम निपटते हैं। किसी भी चीज किसी भी काम को करने का समझ करा, उड़ा के सो जाओ। मम्मा देखो आइडिया। बताओ आइडिया है ना। एक तो हमको कतार में जाना, एक राजवाड़ा। जाना सब जगह, लेकिन मन कहीं नहीं कर रहा जाने का। और ये लड़की इतनी शैतान हो रही है, इतनी शैतान हो रही है। दिन भर झुट्टे, दिन भर टीवी देखना, दिन भर टीवी देखना, दिन भर। तो मैं मैम को फोन लगाऊंगी, नंबर यही बोलती हूँ। नंबर में ले जा, नंबर ले जा। नंबर क्या है? क्यों बताओ तुझे? क्यों? मैं फोन लगाऊंगी, अब तो जरा सी भी बदमाशी करना। नहीं कल से पढ़ाई स्टार्ट। मम्मा रोज बोलती है मम्मा कल से पढ़ाई स्टार्ट। वो कल पता नहीं साला कब होगा, मेरे को पता नहीं। कल है ना स्कूल मेरा ट्यूसडे, सीधी हो ना मम्मा। 25 गाइस दिशु को कर दिया मैंने रेडी और मेरे तो पूरे बाल गीले हैं। और इन गीले बालों में स्कूटी चला के ले जाऊंगी, इतनी हवा लगेगी। लेकिन काफ़ी लेट हो गया है तो जाना भी पड़ेगा, क्योंकि 2 बज गई है। फिर उधर से आने में 3-4 बज जाएगी। फिर शाम को ट्रैफिक बहुत हो जाता है, हवा ठंड बढ़ जाती है। और वैसे भी आजकल इंदौर का मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, समझ में ही नहीं आता है। कभी एकदम गर्मी लगती है, कभी एकदम धुंध हो जाती है, कभी एकदम ठंड पड़ जाती है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। इसमें भी रेडी हो गई हूँ। हमने बाल गीले तो मुझे खुले करने पड़ेंगे, लेकिन इनकी हवा में वाट लगने वाली है। बट अब कोई नहीं। और अब हो रहे हैं लेट, तो फटाफट निकलते हैं, क्योंकि अभी 2 बज गई है। उधर से आते आते 3:30 बज जाएगी। और आज सब्जियां भी ख़त्म हो गई है, तो मैं सोची कि अगर मैं टाइम से आ जाती हूँ तो फिर मुझे सब्जियां लेने भी जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं फटाफट। ये किसकी है? ये थोड़ी सी इधर कर दो। पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? और इसको रख दो और अपना चश्मा रखो इसमें अंदर, है ना। ये लेके चलना है अंदर। आराम से आराम से। ओके। डी मार्ट में अंदर आते मैं फटाफट अपने सारा जो भी किराने का सामान मुझे चाहिए था घर के लिए, वो फटाफट से लेने लग गई थी। और हमारी जो दिशु दीदी है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी वो कहीं बाहर जाती है थोड़ी बहुत देर में बोर हो जाती है। मम्मा चलो दिखाओ थोड़ा, आपको इसमें दिखाई नहीं देगा तो ये रख लो। 1 मिनट। 2 नंबर तो ज़्यादा अच्छा मुझे थोड़ी आंखें कवर कर लेना। इसमें दिख रहा है। और ये तो थोड़ा नहीं है, ये वाला।
और यहाँ पर मैं दिशु के लिए बैग देख रही थी जिसमें सिर्फ उसकी पानी की बोतल और टिफ़िन आ सके, क्योंकि कभी स्कूल में फंक्शन रहते ना तो ऐसे छोटे बैगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे उसके लिए जैसा बैग चाहिए था वैसा बैग मुझे यहाँ मिला नहीं, तो मैं अपने लिए पर्स देखने लग गई थी। गाइस हमने सब ले लिया है ना, अब हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। आ रही है चॉकलेट और मैंने मेरे लिए लिया आइसक्रीम। और मैं तो आइसक्रीम ख़त्म करके और सामान पैक करके जाते हुए सामान तो लग रहा था इस महीने कम सामान आएगा, लेकिन उतना का उतना ही हो गया। चल भी जाएगा। मम्मा मेरे गुड़ का क्या करें? कैसे खा रहा? अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा भारी हो गया। थक गई मैं तो। गाइस इतना जोर से थक गई हूँ। अब बज रहे 4:30 और हम कब गए थे? 2 बजे ना। अरे बहुत टाइम हो गया। अब हमको 2:30 बजे गए थे, 2:30 बजे, मतलब 2 घंटे लग गए। अभी हम 4 बजे 5 बजे। गाइस ये दिशु के चक्कर में मुझे वो डीमार्ट में ट्रॉली की लगी, मेरा नाखून ही उगड़ गया। इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है वो, ये पूरे नाखून की वाट लग गई मेरी। लड़कियां ना, ये बदमाश बच्चा। और अब आज सब्जी लेने भी जाना, मैं इतना थक गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है अब पे जाने की। अब वही ही रहो। कल से लग रहा। गाइस आज मैं डीमार्ट से अपने लिए ये बैग लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जो बैग यूज़ करती हूँ वो 2 साल पुराना है और वो इतना सस्ता बैग था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया मैंने, उसकी ऐसी हालत हो गई है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार मुझे लेना है, लेकिन हर बार मैं सोचती थी नहीं अगली बार। फिर अभी मैंने डीमार्ट से पटेल साहब को कॉल किया था कि क्या मैं ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो। तो मैं आज अपने लिए लेके आई हूँ। और मुझे तो थोड़े से ऐसे बड़े बैग चाहिए होते, क्योंकि ये साथ में रहती तो पानी की बोतल हमेशा कैरी करनी पड़ती है। इसमें सॉरी स्लिंग बैग है ये, इसके साथ ये इसका बेल्ट भी आया है। और मैं अपने साथ हमेशा थोड़ा सा बड़ा बैग कैरी करती हूँ, क्योंकि जो छोटे बैग होते हैं ना, जब से ये आई है तब से इसका सामान नहीं आता, क्योंकि बच्चे साथ में रहते तो थोड़ा उनका खाने का और स्पेशली कुछ नहीं तो उनके लिए पानी की बोतल तो कहीं भी लेके जानी पड़ती है, और इसलिए मुझे थोड़े से बड़े बैग रखने पड़ते हैं। वैसे मैं बैग रख नहीं पाती क्योंकि मेरा शोल्डर दर्द करता है, तो लेकिन बच्चे का सामान रहता है तो। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने पटेल साहब को कॉल किया वहाँ से कि अगर आप बोलो तो मैं ले लूँ। और उनको भी पता है कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी, लेकिन हर बार ऐसा हो जाता था कि चलो यार इस बार बजट ज़्यादा जा रहा तो नेक्स्ट टाइम, तो उस चक्कर में मैं ले नहीं पाती थी। लेकिन इस बार फाइनली पटेल साहब ने बोला कि ठीक है ले लो। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी कि इसमें ना ये अंदर स्पेस बहुत अच्छा है। एक मिनिमम आधा लीटर की बोतल, वैसे आप तो 1 लीटर की भी सकती है टेडी रखो तो, लेकिन आधा लीटर की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। और उसको हम साथ में जो बोतल लेके आओ तो चेक करते हैं कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी इसके साथ। ये डिशू की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी, पानी की कहीं भी जाना हो तो। चलो क्या, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा, और 2 कंपार्टमेंट हैं एंड छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं। स्पेस बहुत अच्छा है उसका, तो इसलिए मैंने सोचा था कि यार चलो ले लो, काफ़ी अच्छा सामान आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने इसको लिया। अदरवाइज ओह वाह, अच्छा लग रहा है, प्रीटी लग रहा है बैग देखने में। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि
गाइस बात करते करते आप लोगों से लाइट चली गई हमारे यहाँ पे, तो इसके बारे में बात कर रही थी मैं। मुझे एक्चुअली में जो नंबर वाले चश्मे होते हैं ना, लेकिन वो थोड़े स्टाइलिश होते हैं, वैसा थोड़ा सा चश्मा चाहिए था, लेकिन हमको पटेल साहब आएंगे जब वो दिलाएंगे तो यही ले लिया, क्योंकि आँखों में ना स्कूटी चलाते वक्त इतने ज़्यादा मच्छर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते साइड में मार्केट गई थी सब्जी खाने, तो आँखों में ऐसा एक दिन तक मुझे ऐसा पूरा लगा कि कुछ है। तो फाइनली मैं ये 2 चीज़ें लेके आई हूँ, और इस महीने मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा सामान आ जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छा खासा सामान लेके आ गई थी, लेकिन जैसे दीदी की जो लड्डू का सामान आता है उसकी वजह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, बस अब ये इस मंथ का और फिर ठंडी चली जाएगी, तो खजूर के लड्डू के घर में अच्छे नहीं लगते खाने में, तो इसलिए ठीक है, तब करते हैं रेस्ट। गाइस मैं आ गई हूँ सब्जी लेने, और जिसको मैं छोड़ के आई हूँ उसकी नानी जी के पास में, और फटाफट सब्जी खरीद के। अंकल ब्रोकली कैसी थी? 50 की 30 का एक, ताज़ी है ना। जल्दी लेके निकलना है, वैसे भी काफ़ी थक गई हूँ। नई सब्जी मैंने ले ली और मुझे 20 मिनट लग गया इस सब्जी लेने में, और मैं वापस जा रही हूँ घर फटाफट से। और आज एक्चुअली क्या जल्दी आया मैंने, सब्जियाँ फटाफट मिल गई, तो मैं निकलती हूँ फटाफट घर। गाइस मैं आधे घंटे में सब्जी लेके घर आ गई हूँ, और ये है दिशु दीदी, इसको यहीं छोड़ गई थी मैं उसकी नानी जी के पास। और अब गाइस अब मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, जैसे डीमार्ट से आई वैसे आगे बस हमने दिशु को दूध बना के दिया, मैंने चाय पी और झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगा के कपड़े निकाल के लिए, बस इतना काम करा, और ऐसी की ऐसी मैं चली गई सब्जी लेने। और एक्चुअली क्या सब्जी आ जाती है ना, तो पूरे हफ्ते का टेंशन ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पे ठेले वाले बासी सब्जियाँ लेके आते हैं और इतना रेट लगाते हैं उसका, तो इससे अच्छा है कि मार्केट जाके और ले आओ, और हफ्ते भर का हेडक ख़त्म। और अब तो मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं बची, किराने का सामान वैसा का वैसा रखा है, सब्जियाँ वैसी की वैसी रखी है, मैं उनको शाम को फिर सोते टाइम सब जमा के साफ करके रखूँगी। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्या दिशु मेरा बच्चा।